राकेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे यहाँ पे आके सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिख रहा है इसको ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और मेरे वीडियोज़ का आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो यदि आपको इस YouTube चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं अगर वो वीडियोस को आप पसंद करते हो या अच्छा लगता है देखने में या समझ में आता है अच्छा तरह से आपको आपके प्रॉब्लम्स अगर क्लियर होते हैं तो दोस्तों से ज़रूर लाइक करें और जो भी मेरे वीडियोस हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का बुक जिस बुक का नाम था डैफोडिल और उस बुक का जो है चैप्टर 6 हम लोग तो पढ़ चुके थे 6A एंड 6B और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7A जो कि चैप्टर का नंबर है ये है ना। और जो चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा है, चलिए देखते हैं। ए न्यू रिलीजन, इसका मतलब क्या होता है? एक नया धर्म। रिलीजन का मतलब होता है, ये देखिए, ये रिलीजन जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब होता है धर्म, ठीक है। और ए न्यू मतलब कि एक नया, ठीक है। तो एक नया धर्म, ये जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स बहुत ही खासा चैप्टर है। हम लोग इसको आज पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा स्टोरी भी है और बहुत अच्छा सीख भी देने वाला ये एक चैप्टर है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। बिफोर यू रीड पहले पढ़ते हैं। हैव यू एवर हर्ड द प्रोवर्ब क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस? देखिए क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स कि क्या आपने कभी ये प्रोवर्ब सुना है? क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? साफ सफाई। क्या कहता है कि जहाँ पे साफ सफाई होते हैं वहाँ पर भगवान का वास होता है। ये कहावत आपने सुना है? बिल्कुल जरूर सुना होगा आपने, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से सुना होगा। बहुत सारे लोग जो हैं ये सारे शब्द जो हैं इस तरह के प्रोवर्ब्स इस तरह के बोलते ही हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। द प्रोवर्ब outlines the importance of the habit of cleanliness in our daily life। क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो डेली लाइफ है, ठीक है, इस डेली लाइफ में हमारा जो है एक आदत बन जाता है अगर मतलब कि साफ सुथरा जगह पर रहने का, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, रेगुलर साफ सुथरा करते ही रहते हैं अपने आसपास के घरों वगैरह को, है ना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स होता क्या है वो देखिए। आर यू अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू हैव एन ऑन द एनवायरमेंट? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जो है साफ सफाई तो करके अपना घर को जरूर रखते हो, हर कोई अपना घर को साफ सफाई करता ही है, ठीक है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका इस पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है उसका, ठीक है, पर्यावरण पे कोई असर पड़ा है, ठीक है। इफ यू आर अवेयर एंड एडमायर, देखिए क्या कहता है, इफ यू आर अवेयर एंड एडमायर प्रोटेक्ट एंड प्रेशर आवर इन्वायरमेंट। क्या कहता है कि यदि आप अपना इस पर्यावरण से, ठीक है, सावधान है और अपने इस पर्यावरण का प्रशंसा करते हैं, ठीक है, एडमायर करते हैं, ठीक है, तो इस पर्यावरण को आप क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए, बचाइए। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। यू आर अमेजिंग, आप बहुत अच्छे हैं, एंड यू कैन कंटिन्यू रीडिंग टू। तो चलिए आज जो है हम लोग को क्या कह रहा है ये किताब की, हम लोग जो है इस कहानी को आगे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं। स्नेहाज बाईसाइकिल वाज स्टोलन। क्या कहता है, देखिए इस कहानी में सबसे पहला जो व्यक्ति का नाम है वो देखिए क्या है, एक लड़की का नाम है जिसका नाम है स्नेहा, जिसका साइकिल जो है चोरी हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे हुआ तो चलिए देखते हैं। इट हैड रेन्ड हेवली एंड देयर स्कूल कंपाउंड हैड बिकम ए वाटर लॉक्ड मडी, देखिए क्वेगमायर। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग सारे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, इस साइड में आप इस कॉर्नर में देख सकते हैं वर्ड मीनिंग सारा। तो देखिए क्या कहता है, स्नेहा का जो साइकिल था वो चोरी हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसका स्कूल का जो कंपाउंड था, ठीक है, पूरा मतलब कि बाउंड्री जो था स्कूल का, स्नेहा का जो स्कूल का बाउंड्री था वो पूरा तरह से पानी से भर चुका था। और क्या कहता है, पानी का एकदम वाटर लॉक्ड हो गया था, यानी कि पानी पूरा जम गया था और पूरा कीचड़ भरा हुआ था, ठीक है, पूरा दलदल जैसा बन गया था। क्वेगमायर का मतलब क्या होता है, दलदल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या कहता है कि स्कूल का जो पूरा कंपाउंड था वो पूरा तरह से दलदल बन गया था। सो एवरीबॉडी हैड टू पार्क हिज और हर बाइक्स आउटसाइड। इसलिए क्या था कि स्कूल का जो कंपाउंड था वो पूरा तो दलदल बन चुका था, इसलिए स्नेहा को अपना साइकिल जो था क्या करना पड़ा, उसको स्कूल के गेट के बाहर ही साइकिल को अपना पार्क करना पड़ा, यानी कि खड़ा करना पड़ा। और केवल स्नेहा को ही नहीं रही स्टूडेंट्स, बल्कि जितने सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, अपने सारे साइकिल को, ठीक है, सबको स्कूल के बाहर ही रखना पड़ा। ए थीफ हैड प्रॉम्प्टली टेकन एडवांटेज, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए, यानी कि बाहर में जो साइकिल रखे थे ना लोग, इसी का फायदा उठाते हुए किसी चोर ने, ठीक है,
सेलेक्टिंग स्नेहाज रेड एंड गोल्ड रेसर। ठीक है, क्या कहता है, इसी का फायदा उठाते हुए, ठीक है, स्नेहा का जो साइकिल था जो कि लाल कलर का रेसर साइकिल था, ठीक है, रेसर साइकिल समझते हो आप, जो रेस करने वाली जो साइकिल होती है ना, वो साइकिल था। तो वो जो साइकिल था उस चोर ने चुरा लिया, सेलेक्ट कर लिया उसी को, साइकिल को, बहुत ही अच्छा साइकिल था, खूबसूरत सा, तो उसी साइकिल को चोर ने सेलेक्ट कर लिया। ए पुलिस कंप्लेंट ब्राउट नो रिजल्ट। क्या कहता है कि स्नेहा का जब साइकिल चोरी हो गया तो स्नेहा ने जाके थाने में पुलिस के पास कंप्लेंट भी किया, लेकिन इसका कोई भी परिणाम अच्छा नहीं मिला। To prevent further thefts, the principal did her best to get the rainwater drained. क्या कहता है स्टूडेंट्स कि इस बात से जब साइकिल चोरी हो गया स्नेहा का, तो स्कूल का जो प्रिंसिपल थी उसको बहुत खराब लगा कि बच्चे का साइकिल चोरी हो जाता है, बच्चे स्कूल कैसे आएंगे, बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो क्या करती है वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, वो क्या करती है, वो अपना जितने अच्छा तरीके से हो सके, जितना बेहतर तरीका से हो सके उसने काम किया। क्या काम किया, स्कूल में जो रेन वाटर था, यानी कि बारिश का पानी जो जमा हो गया था, ठीक है, उसको नालियों में बहाने का कोशिश की, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करवाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या कहता है। It was found that polythene bags and styrofoam cups debris had clogged the rainwater drains. जब साफ सफाई का काम करना स्टार्ट किया गया स्कूल में, ठीक है, तो ये देखा गया कि स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे जो नालियाँ हैं, वो नालियों में देखिए क्या पाया गया, पॉलीथीन बैग्स यानी कि प्लास्टिक्स, स्टेरोफोम कप्स यानी कि जिसमें हम लोग कॉफ़ी या चाय वगैरह पीते हैं, वो सारा कप, ठीक है, और बहुत सारे डेब्रिस थे। डेब्रिस का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट एकदम, ठीक है, वो सारे जो थे वो नाली को पूरा एकदम क्लॉग कर दिए थे। क्लॉग का मतलब क्या होता है, पूरा एकदम जाम कर देना, ठीक है, नाली को पूरा तरह से जाम कर दिया था, जिसके कारण रेन वाटर वहाँ पर पूरा जम गया था, यानी कि बारिश का पानी जो था पूरा जम गया था। After the removal of the blockage, the water drained out and the school compound became dry. क्या कहता है कि जब उस नाली को अच्छे तरीके से साफ कर दिया गया, तब क्या हुआ कि जो स्कूल का कंपाउंड था वो पूरा तरह से सूख गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बट माई साइकिल इज गॉन फॉर एवर। लेकिन स्नेहा कहती है कि स्कूल का नाली तो साफ हो गया, स्कूल का जो कैंपस है वो पूरा तरह से सूख तो गया है, लेकिन मेरा साइकिल तो चला गया ना। स्नेहा कैप्ट ऑन वेलिंग। स्नेहा जो है रेगुलर इस चीज़ के बारे में सोच के पछतावा करते रही कि मेरा साइकिल चोरी हो गया। इट वॉज द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। स्नेहा कहती है कि ये जो साइकिल था मेरा, वो पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन सा साइकिल था। डियर स्टूडेंट्स, स्नेहा इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि हर इंसान का यही सोच होता है, यदि आपके पास कोई कपड़ा है, यदि आपके पास कोई साइकिल है, आपके पास कार है, तो आप उसको दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ से कंपेयर करते हैं कि तो ये तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो इसी तरह से ये स्नेहा जो है, स्नेहा कहती है कि मेरा ये जो साइकिल था पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट साइकिल था। विदाउट हर बाइसाइकिल सी कुड हैव टू वॉक टू अ स्कूल विद हर हैवी स्कूल बैग। क्या कहता है कि जब इस लड़की के पास साइकिल नहीं रहा तो इस लड़की को स्कूल जो है बहुत ही भारी बैग के साथ स्कूल जाना पड़ता था। विदाउट हर बाइसाइकिल सी कुड नॉट मीट रितु टू शेयर हर ग्रीफ। ठीक है, इस लड़की के पास साइकिल नहीं था, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि स्नेहा जो थी वो रितु से नहीं मिल पा रही थी। रितु उसकी सहेली का नाम है, स्टूडेंट्स याद रखें इसे, ओके। तो देखिए कहता है कि स्नेहा जो है वो रितु से नहीं मिल पा रही है क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं है। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका जो उम्र है, इस उम्र में आप क्या करते हो, अपने दोस्तों के पास जाते हो मिलने के लिए, किसके मदद से, साइकिल की मदद से। सेम उसी तरह से स्नेहा जो है वो रितु से मिलने के लिए नहीं जा पाती है और अपनी दुख भरी बातों को उसके साथ शेयर नहीं कर पाती है। ओह, जो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है ना। आगे चलिए देखते हैं। Preksha dropped in to ask how Sneha's essay on how to protect our environment was progressing. चलिए देखते हैं। Their class teacher had asked Sneha, Preksha and Siddharth to participate in essay competition. देखिए स्टूडेंट्स, आप इसे याद रखें। देखिए क्या कहता है कि प्रेक्षा ड्रॉप्ड इन टू आस्क हाउ स्नेहा जैसे ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। देखिए ये वाला जो लाइन है ना, इसे आप याद रखें। ये एक ऐसे का नाम है, ठीक है। ऐसे मतलब कि एक जिसको मतलब जो 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, 1000 शब्दों में जिसको लिखना होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा द काव पे ऐसे लिखें, यानी कि गाय के बारे में पूरा जानकारी दे, है ना। तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ इसके स्कूल में जो क्लास के जो टीचर थे, स्नेहा का क्लास का जो टीचर थी, उन्होंने, ठीक है, प्रेक्षा को और क्लास के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, सभी लोगों में से सभी को कहा था उस टीचर ने कि जो कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना अपना नाम दे, ठीक है।
तो प्रेक्षा को पूछा गया, प्रेक्षा ड्रॉप्ड इनटू आस्क हाउ स्नेहाज एसे ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। देखिए प्रेक्षा के द्वारा सवाल किया जाता है, प्रेक्षा पूछती है स्नेहा से कि हे स्नेहा, तुम्हारा जो ऐसे जो तुम लिख रही है वो कैसा है, बन रहा है कि नहीं, ठीक है। बट प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ टू पार्टिसिपेट इट एन देखिए इन एन ऐसे कंपटीशन एज द थ्री वे आर गुड एट राइटिंग। देखिए उस क्लास के टोटल 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि इस ऐसे कंपटीशन, ये जो ऐसे कंपटीशन हो रहा था, इस ऐसे कंपटीशन में 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था। सबसे पहला नंबर जो थी वो प्रेक्षा थी, दूसरा था सिद्धार्थ और तीसरा थी स्नेहा। ओके स्टूडेंट्स, याद रखें इसे, ठीक है। एज द थ्री वे गुड एट राइटिंग, क्योंकि ये तीनों जो बच्चे थे वो लिखने में बहुत ही माहिर थे, बहुत बढ़िया थे, ठीक है। द फर्स्ट प्राइज वाज वूपिंग RS 2000। क्या कहता है कि फर्स्ट प्राइज जो था, यानी कि अगर उस ऐसे कंपटीशन को आप अगर जीत जाते डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें उन बच्चों को क्या मिलता, फर्स्ट प्राइज अगर फर्स्ट करते तो उन्हें 2000 मिलता, सेकंड करते तो 1000 मिलता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। अब प्रेक्षा जो है स्नेहा से पूछी कि मैं तुम्हारा कैसा है, लिख रही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रेक्षा खुद कहती है आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, मैंने तो लिख लिया अपना। प्रेक्षा सेड स्मगली, यानी कि एकदम बहुत ही गर्व से वो लड़की बोली, ठीक है। प्रेक्षा जो है वो पूरा गर्व से कहती है कि मैंने तो लिख लिया। प्रेक्षा वाज द क्लास स्कॉलर, यानी कि प्रेक्षा जो थी वो क्लास की सबसे बेहतरीन सी स्टूडेंट भी थी। आई डोंट थिंक आई कैन राइट विदाउट माई बाइक। स्नेहा को जैसे ही वो पूछी ना, प्रेक्षा पूछी कि क्या क्या तुमने ऐसे लिखा, तो स्नेहा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने साइकिल के बिना लिख पाऊंगी, क्योंकि साइकिल नहीं मेरे पास, मेरा दिमाग में बस एक ही बात घूमते रहता है, और वो क्या है, साइकिल साइकिल साइकिल, ओनली साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई फेवरेट चीज़ अगर खो जाए तो आपके साथ भी सेम ऐसा ही होता है। तो आज जो है स्नेहा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। I didn't know you rode with your bike. Preksha squealed with laughter and Sneha gave Preksha's bride a sharp pull in revenge. Dear students, देखिए क्या होता है, ठीक है। जैसे ही स्नेहा कहती है कि मैं अपने साइकिल के बिना नहीं लिख पाऊंगी, वैसे ही प्रेक्षा कहती है मजाक में, मजाक उड़ाते हुए उसका, ठीक है, कि ओहो मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम साइकिल से लिखती हो, पेंसिल से तो सबको लिखता है, तुम साइकिल से लिखती हो क्या, ऐसे मजाक उड़ा दी उसका। जिसके कारण क्या हुआ कि स्नेहा जो है वो अपना चेहरा जो है एकदम बहुत ही, मतलब अपना चेहरा जो थी पूरा एकदम गुस्से से लाल कर ली, और परीक्षा को देखी बदला लेने के लिए। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज ऑल राइट फॉर प्रेक्षा टू क्रैक सच जॉक्स एज सी कैम टू अ स्कूल बाय ए कार, ठीक है। स्नेहा कहती है कि प्रेक्षा के द्वारा इस तरह का मजाक उड़ाना मेरा साइकिल का, ये एक आम बात है, क्योंकि वह तो स्कूल आया करती है कार से। किससे आती है, कार से, उसके पापा डेली। देखिए सी डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट टाइम लॉस्ट एंड फैटिग काउज्ड बाय द वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्या कहता है कि स्नेहा कहती है कि ये जो है परीक्षा परीक्षा को तो कोई टेंशन है ही नहीं, सब स्कूल तो समय पर पहुंच जाती है कार से, उसको तो कोई टेंशन है नहीं, थकावट वगैरह भी कुछ नहीं है, बैग वगैरह भी ढोने का कोई दिक्कत नहीं है, सब तो कार में रखा हुआ रहता है, ठीक है। तब देखिए क्या क्या होता है आगे। वेल हु हैज़ टाइम फॉर एसेज, स्नेहा सेड फेनिंग इंडिफरेंस ऑल्दो शी वांटेड टू राइट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आखिरी आखिरी में स्नेहा कहती है कि मुझे किसके पास टाइम है ऐसे लिखने का, किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या था कि स्नेहा लिखना चाहती थी, लेकिन इस लड़की का दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था, और वो क्या था डियर स्टूडेंट्स, तो बस एक ही बात जो चल रहा था, वो बात सिर्फ ये था कि वो लड़की जो है क्या करना चाहती थी, मतलब ध्यान से लिखना चाहती थी। चलिए आगे देखते हैं। As she walked to her tuition that evening thinking about the essay, she had to negotiate many mud puddles and cow pats. देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है, इस लड़की का साइकिल तो चोरी हो चुका था, तो शाम को इस लड़की को ट्यूशन जाना था पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये लड़की जब ट्यूशन जा रही थी पढ़ने के लिए, ठीक है, तो इस लड़की को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, नज़रअंदाज करना पड़ा बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि मड मतलब कीचड़, मड पुडल्स मतलब कि कीचड़ से भरे हुए छोटे छोटे गड्ढे, ठीक है, गड्ढे होते हैं ना रोड पे जिसमें कीचड़ भरे हुए रहते हैं, तो उसी तरह के कीचड़ वाले गड्ढे। काउ पेट्स का मतलब क्या होता है, गोबर, ठीक है, गाय का गोबर। इन सारे चीज़ें, ये सारे चीज़ों थे रोड पर पड़े हुए थे, और ये स्नेहा जो है पैदल चलते हुए जाती है, तो इन सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करते जाना पड़ता है। आगे देखिए क्या कहता है। ए लॉरी सेवर्ड सो नियर हर दैट सी हैड टू जंप प्लम्प इनटू ए क्वेगमायर ऑफ मड एंड डंग। क्या कहता है कि एक लॉरी यानी कि एक ट्रक जो था वो आ रहा था बहुत ही तेजी से, जब वो रोड पर जा रही थी ना स्नेहा,
तो एक ट्रक आ रहा था, बहुत ही तेजी से आ रहा था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि अचानक से वो ट्रक जो था इतना करीब आ गया स्नेहा का कि स्नेहा को जंप करना पड़ा क्वैगमायर में, यानी कि वही दलदल में जंप करना पड़ गया, ठीक है, जो कि कीचड़ से और गोबर से पूरा भरा हुआ था, ठीक है। थिक ब्लैक डीजल फ्यूम्स मोमेंटली चोक्ड हर, यानी कि वो जो गाड़ी था, वो गाड़ी जो था डियर स्टूडेंट्स, ट्रक, वो ट्रक से जो धुआं निकल रहा था, बहुत ही काला सा धुआं था, एकदम गहरा काला सा, ठीक है। जिसने क्या किया, स्नेहा को पूरा तरह से चौक कर दिया। चौक मतलब कि क्या होता है कि उसको आश्चर्यचकित कर दिया कि कैसे ऐसा हो सकता है। व्हेन शी फाइनली रीच्ड हर क्लास, देखिए क्या होता है जब वो अपना क्लास पहुंच गई, इसी तरह से पैदल चलते हुए इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, ऑल नोटिस हर स्मेली फीट, क्या कहता है कि जैसे वो स्कूल वहाँ पे ट्यूशन पहुँचती है अपना, ठीक है, जैसे वो स्कूल अपना वो क्लास पहुंची, ट्यूशन पहुंची, वैसे ही वहाँ के जितने सारे स्टूडेंट सारे बैठे हुए थे, वो सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, स्मेली फीट, यानी कि स्नेहा का पैर में जो गोबर और कीचड़ लगा हुआ था वो पूरा तरह से महक रहा था। इस चीज़ को जितने सारे स्टूडेंट्स थे क्लास में, सारे स्टूडेंट्स ने महसूस किया। टुडे वी विल स्टडी हाउ ओजोन लेयर इज अफेक्टेड। टीचर जो है क्लास में खड़े हैं और वो टीचर कहते हैं कि तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ओजोन का जो परत है, ठीक है, वो कैसे प्रभावित हुआ है। द टीचर बिगेन एंड स्नेहा पिक्ड अप हर ईयर्स, टीचर जो है पढ़ाना शुरू कर दिए और स्नेहा जो है अपने कानों को खड़ा कर ली, ठीक है। दिस माइट हेल्प इन द ऐसे, स्नेहा को लगा कि ये जो ओजोन का परत के बारे में जो सर आज बताने वाले हैं, ठीक है, ये जो है मेरा मदद कर सकता है किस चीज़ में, ऐसे जो लिखना है मुझे, किस चीज़ के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, है ना, प्राकृतिक ये पर्यावरण के बारे में जो लिखना था। ये लड़की सोची कि मुझे उसमें मदद मिलेगा, ये सर तो अच्छा चीज़ पढ़ा रहे हैं आज। कुड सी विन द प्राइज, वो खुद में सोचती कि क्या मैं प्राइज जीत सकता हूँ। देर वॉज परीक्षा हुआ ए कंप्यूटर टू राइट एंड चेक हर स्पेलिंग एंड ए प्रिंटर टू प्रिंट हर ऐसे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्नेहा कहती है कि क्या मैं जीत पाऊंगी, क्या मैं जीत सकती हूँ ये प्राइज जो है, फर्स्ट प्राइज 2000 रुपये का, ठीक है। वो परीक्षा जो है सोचती है, ये स्नेहा सोचती है, और स्नेहा सोचती है कि मैं तो नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि परीक्षा के पास तो कंप्यूटर है, और उस कंप्यूटर में वो लड़की क्या कर सकती है, लिख भी सकती है, यहाँ पे राइट भी कर सकती है, और स्पेलिंग वगैरह भी चेक कर सकती है। तो वो लड़की ही जीतेगी, परीक्षा ही जीतेगी। किसको महसूस हो रहा था ऐसा, स्नेहा को महसूस हो रहा था। और उसके पास प्रिंटर भी था, यानी कि परीक्षा के पास प्रिंटर भी था और वो उसको प्रिंट कर सकती थी, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, सी फेल्ट सी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग परीक्षा, इसलिए स्नेहा को ऐसा महसूस हुआ कि स्नेहा जो है परीक्षा को नहीं हरा पाएगी इस कंपटीशन में। तो देखिए क्या होता है, सो डोंट यूज CFC परफ्यूम स्प्रेज, द टीचर कंक्लूडेड द लेक्चर, यानी कि टीचर जो पढ़ा रहे थे क्लास में, उन्होंने कहा कि हमें CFC नाम का जो परफ्यूम आता है, उस परफ्यूम का हम लोग को प्रयोग नहीं करना चाहिए। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि डियर स्टूडेंट्स, हम जितने भी सारे परफ्यूम का प्रयोग करते हैं, उन सारे परफ्यूम में, ठीक है, ये CFC यानी कि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का गैस जो है वो सारे परफ्यूम में पाया जाता है। तो टीचर ने कहा कि ये बहुत ही खराब सा गैस है, ठीक है, जो सूंघने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए हमें परफ्यूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो टीचर ने कहा। और स्नेहा ने सुन लिया, और स्नेहा ने इस बात को अपने दिमाग में रख लिया। व्हाट हॉरिड परफ्यूम सम गर्ल्स यूज, जैसे ही टीचर ने ये बात कहा, ठीक है, जैसे ही टीचर ने ये बात कहा कि परफ्यूम हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, वैसे ही प्रेक्षा कहती है, ठीक है, प्रेक्षा कहती है, द टीचर कंक्लूडेड द लेक्चर, यहाँ पे देखिए परफ्यूम्स प्रीति स्मार्टली ड्रेस्ड, प्रिया सेड पॉइंटिंग एट स्नेहा स्पीड। ओ ये जो है प्रीति ये कहती है, प्रिया कहती है, ठीक है, प्रिया कहती है कि सर आप तो बोल रहे परफ्यूम नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो ऐसा परफ्यूम यूज़ करते हैं जिसे सूंघने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होता है, बहुत ही खतरनाक सा परफ्यूम यूज़ करते हैं। किसके ऊपर पॉइंट करते हुए, स्नेहा के ऊपर, यानी कि स्नेहा के ऊपर दिखाते हुए कि वो लड़की तो देखिए ना कितना खतरनाक परफ्यूम लगाई है, यानी कि उसका पैर जो महक रहा था ना डियर स्टूडेंट्स कीचड़ से और गोबर से, इसीलिए उसके ऊपर प्रिया ने कमेंट किया, ठीक है। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स लाफ्ड, जितनी सारी क्लास में लड़कियां थी और लड़के थे वो सारे कोई बहुत ही तेजी से हंसे। स्नेहा फेल्ट हर ईयर्स बर्न, स्नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके कान जल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, प्रिया टुक आउट ए परफ्यूम,
स्प्रे एंड स्पेट, देखिए स्पेटर्ड हर सेल्फ विद इट। क्या कहता है कि क्लास में क्लास में तो स्नेहा के पैर से बदबू आ ही रहा था, किस चीज़ का, वो गोबर का और कीचड़ का। लेकिन ये स्टूडेंट्स क्या हुआ कि प्रिया जो थी वो अपने बैग से स्प्रे निकाली, यानी कि एक परफ्यूम का स्प्रे निकाली और उसने अपने ऊपर मारा परफ्यूम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा महक रहा था वो गोबर, ठीक है। तो ए प्लीजेंट वीप ऑफ जस्मिन वेफ्टेड, यानी कि बहुत ही खूबसूरत सा, यानी कि बहुत ही आनंददायक एकदम महक वहाँ पर फैल गया, क्योंकि प्रिया ने वो परफ्यूम मारी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होता है आगे। ओके, एट लीस्ट आई डू नॉट स्पॉइल द ओजोन लेयर विद द CFC, स्नेहा सेड पॉइंटेडली एंड स्टैम्प्ड आउट। देखिए प्रिया जो है जैसे ही बोली ना ये बात कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो ऐसा परफ्यूम का प्रयोग करती हैं जो परफ्यूम बहुत ही खतरनाक होता है सर, डरावना टाइप का होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्नेहा का पैर महक रहा था, वही उसी को वो परफ्यूम के तौर तरीके पर कमेंट कर रही थी। किसके ऊपर? स्नेहा के ऊपर। कौन कर रही थी? प्रिया कर रही थी। याद रखे ये पॉइंट्स, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे ना, उस क्वेश्चन आंसर में हम लोगों को यही सारे सवालों का जवाब ही देना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे क्या होता है। आगे जो है ये जो है मतलब प्रिया प्रिया अपना बैग से परफ्यूम निकालती है और वो खुद पर मारती है। इसके बाद क्या होता है वो देखिए, स्नेहा क्या कहती है। स्नेहा कहती है कि मैं तो प्राकृतिक का परफ्यूम यूज़ करती हूँ, ठीक है, मेरे जो पैर महक रहे हैं ये सारे प्राकृतिक की चीज़ें हैं, लेकिन तुम जो परफ्यूम यूज़ करती है वो ओजोन का लेयर को क्या करता है? खराब करता है। तो कम से कम मैं तो ओजोन का लेयर खराब करने का हकदार तो नहीं बनूंगी ना, उसका हकदार तुम हो, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, है ना, उसके लिए तुम जिम्मेवार होगी। मैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो प्राकृतिक का परफ्यूम का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन तुम जो है क्या कर रही हो? CFC परफ्यूम का प्रयोग कर रही हो। तो क्या होगा कि तुम ही तो इस पर्यावरण को खराब कर रही हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। बैक होम स्नेहा आस्क्ड हर डैड इफ ही वुड बाय हर ए न्यू बाईसाइकिल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है जब वो स्कूल से घर आ गई, कौन आ गई? वो ट्यूशन से स्नेहा घर आ गई, ठीक है। जब स्नेहा घर आ गई तो उसने अपने डैड से पूछा, अपने पापा से पूछा कि पापा क्या आप मेरे लिए नया साइकिल खरीद सकते हैं? तो उसके पापा कहते हैं नॉट पॉसिबल नाउ डियर। उसके पापा कहते हैं कि बेटा अभी नहीं ले सकते हैं। ही सेड स्नेहा न्यू दे वेयर नॉट सो रिच। ठीक है, स्नेहा सोचती है, वो जानती है स्नेहा अच्छे तरीके से कि उसके पापा जो हैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। बट माई बैक विल ब्रेक इफ़ आई कैरी माई स्कूल बैग डैड। देखिए उसके पापा, वो जो है स्नेहा स्नेहा जो अपने पापा से कहती है कि पापा मेरे लिए साइकिल खरीद दीजिए ना, तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा अभी नहीं खरीद सकते हैं, अभी संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्नेहा कहती है पापा से कि पापा लेकिन अगर मैं इस तरह से स्कूल जाऊंगी ना डेली कंधे पे इतना भारी बैग लेके, तो मेरा जो कमर है वो टूट जाएगा, ठीक है। वी विल बाय यू ए सेकेंड हैंड बाइक सून डैड एज सर्ड। डैड ने जब ये बात सुना उसके पापा ने, स्नेहा के पापा ने, तो स्नेहा के पापा ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सेकेंड हैंड साइकिल जरूर खरीद दूंगा, बहुत ही जल्द खरीद दूंगा। ओके, तो देखिए इस बात से स्नेहा बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। लेट दैट नाइट आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क, उसी दिन का रात में एकदम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रात हो गया था, बहुत ही ज़्यादा रात हो गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा समय हो गया था। स्नेहा है जस्ट बिगन, देखिए स्नेहा ने जो है, स्नेहा जो थी वो अपने होमवर्क वगैरह जितना मिला था स्कूल में सारा उसने फिनिश कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। And Sneha had just begun jotting down some points of her essay when grandma reminded her about evening prayers. डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है वो देखिए, स्नेहा जो है जब अपना होमवर्क ख़त्म कर लेती है, ठीक है, स्कूल वाला सारा, स्कूल का होमवर्क ख़त्म करने के बाद उस लड़की ने बहुत सारे पॉइंट्स को जमा करना शुरू किया। किस चीज़ के बारे में? जो ऐसे लिखना था द इन्वायरमेंट के बारे में, है ना, यानी कि प्रकृति के पर्यावरण के बारे में जो ऐसे लिखना था उसके बारे में जोटिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ना शुरू कर दी, ठीक है। तभी उसकी दादी माँ वहाँ पे अचानक से आती है, जब वो लिखना शुरू कर रही थी ऐसे का हिस्सा, ऐसे का पार्ट जो था लिखना शुरू जब कर रही थी लड़की, उसी टाइम वहाँ पे उसका दादी आती है और दादी कहती है कि है तुम भूल गई हो, क्या भूल गई हो? आज का जो शाम का प्रेयर होता है भगवान का, इवनिंग प्रेयर्स, ठीक है, यानी कि शाम का जो भगवान का प्रेयर होता है वो तुम भूल गई हो, तो तुम्हें ऐसे भूलना नहीं चाहिए। तब देखिए स्नेहा कहती है कि व्हाट अबाउट माई ऐसे, लेकिन मैं ऐसे लिख रही हूँ, मेरा ऐसे का क्या होगा, आप प्रेयर करिए, ठीक है। स्नेहा पोटेड, ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड जेंटली रिमाइंडेड हर दैट दे हैड टू रिमेंबर गॉड एट लीस्ट वंस एवरी डे। स्नेहा देखिए रिलक्टेंटली बिगेन प्रेयर्स।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे ही स्नेहा को दादी ने बोला कि तुम आज प्रेयर भूल गई हो, वैसे ही स्नेहा कहती है कि दादी मैं यदि प्रेयर करूंगी, प्रार्थना करूंगी, तो मेरा ऐसे कौन लिखेगा, मुझे ऐसे भी तो लिखना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, तो दादी कहती है कि बेटा देखो बात क्या है ना, कि हर किसी को भगवान को दिन भर में एक बार जरूर याद करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि निराश होकर के लास्ट में, ठीक है, स्नेहा ने प्रेयर करना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ सॉ द रफ ड्राफ्ट्स ऑफ देयर एसेज ऑन देयर टीचर, देखिए ऑफ देयर टीचर। अगला दिन स्कूल जब पहुंची ये स्नेहा, तो स्नेहा ने देखी कि प्रेक्षा और सिद्धार्थ, यानी कि ये दोनों जो स्टूडेंट हैं, उन दोनों ने अपने द्वारा जो ऐसे लिखा, वो लोग जो लिख रहे थे ऐसे ऐसे वही जो लिख रहे थे पर्यावरण के बारे में, उसको उन लोगों ने अपने टीचर को दिखाया। वाहिल स्नेहा हैड नॉट बी इवन बिगन, लेकिन जबकि बात कुछ ऐसा था कि स्नेहा ने तो अभी तक लिखना भी शुरू नहीं किया था। देखिए यानी कि 3 स्टूडेंट को चुना गया था ना डियर स्टूडेंट्स, प्रेक्षा, सिद्धार्थ एंड स्नेहा। तो प्रेक्षा और सिद्धार्थ इन दोनों ने तो अपना ऐसे दिखा दिया सर को, लेकिन स्नेहा ने तो अभी लिखना भी शुरू नहीं किया था। यू कैन रीड माई ऐसे आफ्टर आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, प्रेक्षा सेड इन ए टीजिंग टोन व्हेन स्नेहा आस्क्ड टू सी इट। देखिए क्या होता है, जैसे ही प्रेक्षा ने टीचर को दिखाया अपना ऐसे, ठीक है, वैसे ही स्नेहा कहती है कि हे प्रेक्षा मुझे भी दिखाओ ना, तुम लिखिए वो। ठीक है, तो प्रेक्षा एकदम जो है बहुत ही छेड़ने वाला टोन में कहती है, बहुत ही खराब तरीके से कहती है, ठीक है, कि तुम मेरा ऐसे तभी देखेगी जब मैं जीत जाऊंगी, मैं तुम्हें अभी नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तब देखिए क्या होता है, बाउट ए न्यू बाईसाइकिल येट, सी फर्दर आस्क्ड, उसने कहा कि क्या तुमने साइकिल खरीदा या नहीं। ठीक है, टेलिंग प्रेक्षा अबाउट हर फाइनेंशियल डिफिकल्टी वुड हैव मेड हर सो फॉल्सी पीटी एंड सिंपैथी, बेटर टू ट्राई समथिंग दैट वुड साइलेंस हर। देखिए स्टूडेंट्स, क्या था कि प्रेक्षा को स्नेहा ने कहा कि वो जानती है, स्नेहा जानती है कि अगर वो स्नेहा अगर बताएगी प्रेक्षा को अपने पापा इस सब के बारे में, अपने पापा का स्थिति के बारे में, कि मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं है कि वो भी साइकिल खरीदे मेरा तुरंत। ठीक है, तो ये क्या होगा कि प्रेक्षा जो है, प्रेक्षा हो सकता है कि उसके ऊपर और ज़्यादा कमेंट करके और ज़्यादा मजाक उड़ा दे। इसलिए इसलिए स्नेहा जो है वो सोचती है कि बेटर यही होगा कि मैं शांत ही रह जाऊं, ताकि वो लड़की खुद ही चुप हो जाए। आई एम नॉट गोइंग टू बाय न्यू बाईसाइकिल बिकॉज आई डू नॉट वांट टू डैमेज द इन्वायरमेंट। ठीक है, स्नेहा अचानक से कहती है, ठीक है, प्रेक्षा को, कि मैं साइकिल नहीं खरीदूंगी अब। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर्यावरण को क्या नहीं करना चाहती हूँ, डैमेज नहीं करना चाहती हूँ। देखिए तब प्रेक्षा कहती है कि हाउ कैन बाइंग ए न्यू बाईसाइकिल बाइक स्पॉइल द एनवायरनमेंट, सिल्ली प्रेक्षा आस्क्ड। प्रेक्षा तुरंत पूछती है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या। ठीक है, स्नेहा को कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, बताना थोड़ा कि एक नया साइकिल खरीदने से कैसे ये पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, कैसे खराब हो रहा है। तो देखिए क्या क्या कहती है, कौन कहती है, स्नेहा कहती है, और फॉर मेटल विल हैव टू बी डग स्पॉइलिंग टॉप सॉइल। क्या कहता है कि जो साइकिल में जो लोहा वगैरह का प्रयोग होता है, मेटल, उस मेटल को जब ये साइकिल सड़ जाएगा तो उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। कहाँ गाड़ दिया जाएगा, ज़मीन में। जो कि क्या करता है, अगर लोहे को ज़मीन के ऊपर ही रख दिया जाए और गाड़ दिया जाए हल्का सा ज़मीन के अंदर, तो वो ऊपर का जो मिट्टी होता है उसको सड़ा देता है। क्या करता है, ऊपर की मिट्टी को सड़ा देता है। देन रिफाइनिंग और विल गिव ऑफ CO2। लेकिन जब उस और को, यानी कि वही जो लोहे का जो अंश है जो मिट्टी के अंदर, उसको जब रिफाइन किया जाएगा, फिर से ठीक किया जाएगा, ठीक है, तब वो CO2 गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएगा। तो इसीलिए तो नया साइकिल खरीदना जो है, ठीक है, इस पर्यावरण को प्रदूषित करने के बराबर है। और देखिए क्या कहती है, प्लस टॉक्सिक कलर्स विल हैव टू बी यूज्ड। और क्या कहती है कि बहुत ही जहरीले जहरीले रंगों का प्रयोग करना भी पड़ेगा साइकिल को रंगने के लिए। एंड रबर फॉर द टायर्स विल यूज पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक सल्फर। क्या कहती है स्नेहा कि साइकिल में जो लगा रहता है, ठीक है, टायर, वो टायर भी तो रबर का ही बना हुआ रहता है, जो कि एक पॉइजनस एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि सल्फर नाम का गैस को वो छोड़ता है, जो कि पर्यावरण को बहुत ही बुरे तरीके से प्रदूषित करता है। ऐसा कौन कह रही है, स्नेहा कह रही है। देखिए कितनी चालाक है लड़की, है ना। ऑल बंक प्रेक्षा चीड, ये सारी बातों को सुनकर के प्रेक्षा जो है वो चुपचाप हो गई। ठीक है, यानी कि वो चुपचाप होकर फिर से कहती है व्हाट ही सेज इज ट्रू, टू मेक 1 ton of steel वी हैव टू बर्न मैनी टन्स ऑफ कोल, सिद्धार्थ सेड।
देखिए, ये सारी बातों को सुनने के बाद सिद्धार्थ वहीं पे बैठा हुआ था और सिद्धार्थ जो है, ठीक है, सिद्धार्थ ने तुरंत कहा कि हे, तुमको पता है प्रेक्षा, सिद्धार्थ कहता है प्रेक्षा को कि हे प्रेक्षा, तुम्हें पता है कि सच में ये सही बोल रही है कि एक साइकिल को बनाने के लिए वो 1 टन स्टील को, ठीक है, पूरा तरह से जलाना पड़ता है, कई टन स्टील को जलाना पड़ता है, कोयला कितना खर्चा होता है, कितना सारा, यानी कि बहुत सारा नुकसान है हमारा पर्यावरण का एक साइकिल को बनाने में, ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रही है। तब देखिए प्रेक्षा जो है कहती है, वेयर डिड यू लर्न ऑल दिस, प्रेक्षा आस्क्ड कंसर्न्ड, ठीक है, प्रेक्षा जो है इन सारी बातों को सुनने के बाद स्नेहा से पूछती है कि है लेकिन ये सारी बातें तुमने सीखा कहाँ से। तब देखिए क्या होता है, स्नेहा कहती है, वाइल डूइंग रिसर्च ऑन माई ऐसे ऑन इन्वायरमेंट, स्नेहा सेड प्लीज्ड दैट शी हैड प्रेक्षा वरीड, ठीक है, स्नेहा जो है वो तुरंत जवाब देती है कि मैंने ये सारी जो बातें मैंने जो सीखा है, ये सब मैंने अपना रिसर्च से सीखा है। किससे सीखा है? रिसर्च से, ठीक है, कि मैं जब मेहनत करती हूँ, जब मैं रिसर्च कर रही हूँ इस चीज़ के बारे में, ऐसे लिख रही हूँ जब, तो उसी के दौरान मैंने इन सारी बातों को सीखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग इतना ही पढ़ें, इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, एक और वीडियो इसका बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द। मैं इसका कल ही इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड होगा, तो आप ध्यान से पढ़ें इसको, यहाँ तक याद रखें कि यहाँ तक हम लोग पढ़ें, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी जो है हम लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग्स हैं, इसे नोट कर लें अपने कॉपी में, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि हर कोई इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके।